लेट्स सी द क्वेश्चन, नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल क्या होती है? तो देखिए आप बोलोगे कि मैम कैपिटल तो बिजनेस में ही होती है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी कैसे हो गई? कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो लाइबिलिटी कैसे होगी? देखो हमें पता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस, अभी आप आगे पढ़ोगे वाली चीज, बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मान लिया इस ओनर ने बिजनेस को बनाया है, तो जब ये बिजनेस बन के तैयार हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग का मतलब है कि ये अपने हिसाब से काम करेगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा और ये अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी ओनर ने जो है इसके अंदर कुछ पैसा लगाया होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उस ओनर ने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो अब हम बैठ के कहाँ अकाउंट्स बना रहे हैं? बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं हम बैठ के, ठीक है। हमारा काम क्या है? बिजनेस में अकाउंट्स बनाना। तो इस बिजनेस में अब कैपिटल हमारे लिए क्या है? मुझे पैसा किसने दिया? ओनर ने दिया है ना, यानी कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति है ये। बाहर का तो नहीं मतलब अंदर का बोल सकते हो इसको, लेकिन है तो ये बिजनेस से तो अलग है ना, है ना, बिजनेस से ही अलग है। तो मेरे लिए ये क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लाइबिलिटी। यानी अगर ऐसा कभी दिन आता है कि बिजनेस को मुझे बंद करना पड़ा, तो मुझे ये ओनर का पैसा उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आप आगे जब प्रिंसिपल्स पढ़ोगे अकाउंटिंग के, तब आपको अच्छे समझ आएगा कि क्यों कैपिटल जो है लायबिलिटी मानी जाती है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।